प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। चलो हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है मत्ती की किताब से। मत्ती की किताब 10वां अध्याय 16 वचन पढ़ो। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन लॉर्ड जीसस। इस वचन को हम लोग ध्यान करेगा। फिर से पढ़ो। देखो देखो मैं तुम्हें आमीन। यीशु ने हम लोग को कहाँ भेज रहे? देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ियों के बीच में हम लोग को भेजता है। आमीन। भेड़ियों के बीच में भेड़ भेजेगा तो बचेगा क्या? ऐसे ही हम लोग को इस धरती में यीशु भेजा है। क्या काम के लिए? सेवा करने के लिए। आमीन। हाँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान। क्या बोल रहा है? सांपों के समान। सांप का जैसा हम लोग कैसा रहना चाहिए? बुद्धिमान। आमीन। सांप एकदम उसका तुम लोग देखो, उसको जरा से हम लोग टच करेगा तो वो तुरंत खड़ा हो जाता है, ऐसा है ना। वो साइड से देखेगा तो क्वेश्चन दिखता है। आमीन। सवाल। आमीन। हालेलुया। तो देखिए चतुर वो कैसा, उसका टाइमिंग इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्नेक टाइम। आमीन। वो जैसा उसको लगा वैसे खड़ा हो जाता है, वैसे ही। उससे तेज हम लोग बुद्धिमान रहना चाहिए, जागृति। आमीन। पढ़ो। और कबूतरों के समान, कबूतर का समान भोले बनो, पवित्र रहना चाहिए। आमीन। कबूतर कभी गंदा चीज खाते है क्या? नहीं खाता है। कबूतर दान खाता है। क्यों? वो मांस नहीं खाता है, उसके अंदर पित्त नहीं है। आमीन। वो मांस हजम होने के लिए उसका अंदर पित्त का टैली नहीं है, इसलिए अगर मांस खाएगा तो मर जाएगा। वैसे यीशु हम लोग को बोल रहा है कबूतर के जैसा पवित्र बन के रह जाओ, गंदगी को हाथ नहीं लगाना। आमीन। गंदा बात हम लोग को दिमाग में नहीं लेना है। लेकिन हम लोग को किधर भेज रहा है? सांपों के बीच में भेज रहा है, भेड़िया के बीच में भेज रहा है। हम लोग सावधान से रहना है, चतुर से रहना है। सेवा करना बोले तो मामूली बात नहीं है। आमीन। यीशु ने भेज रहा है तुम जाओ संसार की दुनिया में प्रवेश करके मेरा महिमा करो बोल के। इसका बारे में पौलुस हम लोग को सलाह दे रहा है। पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25वां वचन पढ़ो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन। देखो यीशु ने भेज दिया संसार की दुनिया में, हम लोग भेज के तुम लोग सेवा करो, हमारा सेवा करो, मेरा महिमा करो, मेरा बड़ाई करो बोल के। जिधर यीशु को जानता नहीं है वहां जाके सेवा करने के लिए तो यीशु ने भेज दिया है। भेड़ियों का बीच में भेड़ को भेज दिया है। भेड़िया कितना ताकत है? भेड़ के पास इतना ताकत है क्या? नहीं है। लेकिन भेड़ के पास ताकत नहीं है, भेड़ का चरवा के पास ताकत है। आमीन। भेड़ों को चलाने वाला चरवा के पास क्या है? ताकत है। वो भेड़ियों को भगा सकता है। वो भेड़ियों को बीच में बेच के वो क्या सुमसम बैठा है क्या यीशु मसीह? नहीं, हम लोग का आगे आगे चलता है। जैसा मूसा चल रहा था, मूसा का आगे परमेश्वर का देवदूत जी गया, वैसे हम लोग आगे जाएगा तो हम लोग आगे पवित्र आत्मा जाता है। इसलिए पौलुस बता रहा, पढ़ो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है।
सब प्रकार का संयम करता है। वे तो हाँ, एक मुरझाने वाले हाँ, मुकुट को पाने के लिए देखो एक पहलवान, नहीं तो रनर, नहीं तो क्रिकेट प्लेयर, नहीं तो फुटबॉल प्लेयर, कोई भी खेल, वो ऐसा खिलाड़ी लोग बिगर प्रैक्टिस में जीत सकते हैं क्या? जीतेगा? वो लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अरे खिलाड़ी वो प्रैक्टिस करने के लिए वो संयम हो जाता है, उसके अंदर अभिलाषा नहीं रहता है। वो अभिलाषा करेगा ना, वो हार जाएगा। आमीन। वो अभिलाषा करेगा तो हारेगा ना। इसलिए वो क्या करता, संयम हो जाता है, एकदम फिट हो जाता है। आमीन। उसकी सोच में एक ही है, हमको जीतना है, मुकुट पाना है। वो खिलाड़ी मुकुट लेके नरक में जाता है, लेकिन जो हम लोग, ये खिलाड़ी लोग मुकुट लेके स्वर्ग राज जाता है। आमीन। इसलिए मैं हेडिंग लिया, परमेश्वर को विश्वास करने वाला स्वर्ग का मुकुट पाएगा। यीशु मसीह को विश्वास करने वाला है कि क्या मिलेगा? स्वर्ग का मुकुट मिलेगा। अभी ये लोग इतना प्रैक्टिस कर रहा है, ये लोग इतना प्रैक्टिस करके ये लोग नरक में जा रहा है, लेकिन हम लोग संयम से चलेगा, यीशु का वचन के द्वारा हम लोग उत्तम से सेवा करेगा, कबूतर के जैसा उत्तम से सेवा करेगा, और सांप का जैसा जागृति से, बुद्धिमान से हम लोग सेवा करेगा, तो क्या मिलेगा? स्वर्ग का मुकुट मिलेगा। इसलिए पौलुस बता रहा है, तुम सेवा में चला गया ना, यीशु ने भेज दिया ना, हम लोग भी यीशु ने भेजा। वो लोग संयम से सेवा किया। आज हम लोग पौलुस का बारे में बात करता है, पतरस का बारे में बात करता है, ये बाइबल का हर एक भविष्यवक्ता लोग का बात करता है। क्यों? वो लोग संयम से रह गया है, उत्तम से रह गया है। इसलिए वही सेवा हम लोग करने के लिए यीशु ने भेजा है। तो से वचन पढ़ो। हर एक पहलवान हाँ, सब प्रकार का संयम करता है। हाँ, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए हाँ, यह सब करते हैं, हाँ, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं। हम लोग किसका? उस मुकुट के लिए करता है जो मुरझाने का नहीं। ये मैन, जो हम लोग जो मुकुट पाता है वो मुरझाता नहीं है। आमीन। वो हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि वो स्वर्ग राज का मुकुट है। पढ़ेगा पौलुस और एक वचन बता रहा है, रोमियो का किताब 9वां अध्याय 17 वचन पढ़ो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में हाँ, फिरौन से कहा गया, हाँ, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है हाँ, कि तुझ में हाँ, अपनी सामर्थ्य दिखाऊं आमीन, और मेरे नाम का प्रचार हाँ। सारी पृथ्वी पर हो। देखो फिर से वचन पढ़ो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में हाँ, फिरौन से कहा गया, हाँ, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया। मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया। पारून का पास बोला, पारून का सामने किसको खड़ा किया? मूसा नबी को खड़ा किया। काय के लिए खड़ा किया है? पढ़ो। मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है, मैंने मूसा नबी को खड़ा किया इसलिए तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं। आमीन। मूसा का द्वारा अपना सामर्थ्य परमेश्वर यीशु दिखाया। आज दुनिया में परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाने के लिए हम लोग को इस धरती में रखा है। इसलिए भेड़ियों का बीच में भेड़ को भेजा है। भेड़ को भेजा बोलेगा तो बेच के सुम नहीं बैठा है, चरवा पीछे है, आगे भी चरवा है। वो लोमड़ी पकड़ने की नहीं सकेगा। ये चरवा हम लोग का आगे पीछे है बोल के हम लोग विश्वास रखना चाहिए। सेवा करने के लिए डरना नहीं चाहिए। आगे पीछे यीशु खड़ा है हम लोग का चरवा। इसलिए वो मूसा नबी को यह विश्वास था। इस कारण बता रहे, पढ़ो। और हाँ, मेरे नाम का प्रचार, मेरा नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर बताने के लिए यीशु ने हम लोग को भेजा है। आज इस संदेश के द्वारा पृथ्वी पे फैलने वाला है। तो हम लोग बोल के नहीं है, जितने सेवक लोग हैं उन लोग को इस काम के लिए भेजा है। हालेलुया। हाँ,
क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, हाँ, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि हाँ, तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। तुझ में अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए, हम लोग यीशु मसीह का सामर्थ्य दिखाने के लिए यीशु ने खड़ा किया है। यीशु मसीह का सामर्थ्य आ जाएगा तो यीशु मसीह का चमत्कार काम हम लोग कर सकता है। हाँ, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सारी पृथ्वी पर, हाँ, इसलिए हम लोग को इस धरती में रखा है, भेड़ियों का बीच में हम लोग को भेजा है, भेड़ को भेजा है। पढ़ेगा 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय 20वां वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ, वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। हाँ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। हम लोग क्यों इस धरती में भेजा बोल के पौलुस बता रहा है, उसकी प्रतिज्ञा महिमा। आमीन। फिर से पढ़ो। क्योंकि हाँ, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हाँ, वे सब जितना परमेश्वर का महिमा, वे सब ये महिमा सब कुछ उसी में हाँ के साथ है। उसी में किस में? यीशु मसीह के नाम से हाँ बोल के है सब कुछ। प्रभु यीशु मसीह का महिमा पूरा ये एक नाम में है, वो नाम यीशु नाम। आमीन। वो यीशु नाम के अंदर सारे महिमा को रखा है। यीशु नाम से चंगाई होता है, यीशु नाम से शैतान भागता है, यीशु मसीह के नाम से बहुत से अद्भुत काम होता है। सारे महिमा वो एक नाम में रखा है। ये नाम को हम लोग प्रकट करने के लिए, हर एक जगह में समझाने के लिए, संदेश देने के लिए प्रभु यीशु ने हम लोग को भेजा है। हम लोग वो काम करना है। यीशु हम लोग आगे पीछे है। तो वचन पता रहा, पढ़ो। वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। हाँ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। उसके साथ में आमीन भी हो गया है, क्योंकि यीशु हम लोग के साथ में आमीन। हाँ, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। इसलिए यीशु बोला उसका महिमा करने के लिए हम लोग सेवा में चुना है। हम लोग नेट का द्वारा जा रहा है। आज के समय में नेट बहुत से लोग को संदेश लेके जाता है। यूट्यूब को प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा और करते रहता है। बहुत से दुष्ट काम भी चलता है, लेकिन यीशु का काम भी चलता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। पढ़ेगा 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हाँ, हमें मिली है, हाँ, तो आओ हाँ, हम अपने आप को हाँ, शरीर और आत्मा की हाँ, सब मलिनता से शुद्ध करें, हाँ, और परमेश्वर का भय हाँ, रखते हुए पवित्रता को हाँ, सिद्ध करें। देखो एक विश्वासी लोग कैसा रहना है, एक सेवक लोग कैसा रहना है, ये वचन समझा रहा है। क्योंकि हम लोग संदेश दे रहा है, सेवा करने के लिए जा रहा है। हम लोग के लिए 2 नजर है, सेवा करने वाले की 2 ही नजर है, और सेवक लोग को देखने के लिए हजारों नजर है। हम लोग आगे पीछे पूरा नजर लग चुका है, पूरा बेड़िया हम लोग ऊपर नजर उठाया है। इसलिए हम लोग जागृति से सेवा करना है। इसलिए बोला है, फिर से पढ़ो। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, जो प्रतिज्ञा हमें मिला है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की, देखो बाहर शरीर है, अंदर आत्मा है, सब मलिनता से शुद्ध करो, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हम लोग किसको सिद्ध करना चाहिए? पवित्र को। क्योंकि हम लोग सेवा कर रहा है, हम लोग को ऊपर ही ज्यादा नजर लगता है, और बाकी लोग के बारे में नहीं बताएगा। सेवक लोग जरा से गुनाह कर दिया, पूरा फैल जाएगा। इसलिए सेवा करने वाले लोग जागृति से रहना है। इसलिए वो समझा रहा है। क्या समझा रहा है? फिर से वो वचन पढ़ के फिलिप्पियोस में जाएगा।
पढ़ो। अतः हे प्रियो, हाँ जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, हाँ तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, परमेश्वर का भय रखा और उसका साथ में पवित्रता से हम लोग चलना चाहिए। पढ़ेगा फिलिप्पोस का किताब पहला अध्याय 27 वचन पढ़ो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थित हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। आमीन, हालेलुया। पौलुस ने एक सलाह दिया आखिरी, क्योंकि हम लोग बेड़ियों के बीच में आ गया है। हर एक विश्वासी लोग बेड़ियों के बीच में है। हम लोग का चाल चलन, हम लोग का स्वभाव, सब कुछ दुनिया देख रहा है। हम लोग के ऊपर बहुत दोषी आ जाता है। इस कारण हम लोग जागृति से रहने के लिए फिलिप्पोस का किताब में पौलुस लिखा है। क्या लिखा है? केवल इतना करो कि, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की सुसमाचार के योग्य हो। सुसमाचार का योग्य होना चाहिए। हर एक विश्वासी लोग, यीशु को विश्वास करने वाला हर एक लोग को क्या योग्य होना चाहिए? सुसमाचार का योग्य होना चाहिए। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, ना देखा, चाहे ना भी आऊं। आमीन, हालेलुया। वो कलीसिया को समझा रहा है, शायद मैं आएगा, शायद मैं नहीं आएगा, फिर भी तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि, यही सुनना चाहिए तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। आमीन। मैं दोबारा इस फिलिप्पोस का कलीसिया में आएगा, उस समय ये आप लोग सभी एक ही आत्मा में, वही पवित्र आत्मा में रहना चाहिए, स्थिर से रहना चाहिए, भटकने का नहीं। और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रह जाओ। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग सेवा के लिए उतर गया है। आमीन, उत्तम से सेवा करना है। यीशु मसीह को हम लोग विश्वास कर दिया, तो हम लोग हमेशा विश्वासी बन के घूमना है। हम लोग यीशु मसीह को विश्वास कर दिया, फालतू काम सब छोड़ देने का, किसी से लफड़ा नहीं करने का, किसी का लेन देन में नहीं जाना चाहिए। हो सकता तो भला करो, कभी बुरा मत करो, क्योंकि हम लोग का गवाही बनता है। आमीन। यीशु हम लोग का गवाही देखता है। हम लोग धरती में गवाही से जिएगा तो हम लोग का गवाही स्वर्ग राज्य में बनता है। तुम धरती में जो बांधेगा वो स्वर्ग राज्य में भी बांधा जाता है। आमीन। धरती में हम लोग अच्छे काम करेगा, स्वर्ग राज्य में भी अच्छे काम ही रहेगा। इसलिए पौलुस इस वचन का द्वारा समझा रहा है। क्या समझा रहा है? हम लोग अच्छे इंसान बन के घूमो, फालतू काम कभी नहीं करना। पुड़िया खाने वाले के साथ में, दारू पीने वाले के साथ में दोस्ती मत रखो। हो सकता है उनको सुधारने के लिए समझाओ। एक आत्मा भी नष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा एक आत्मा के लिए हम लोग प्रयास करके सेवा करना चाहिए। हम लोग प्रयास करके सेवा करेगा तो जरूर हम लोग को स्वर्ग राज्य का मुकुट मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।